पश्चिम बंगाल से, जहां चुनाव नतीजे की घोषणा के 24 घंटे बाद भी काफी बवाल है। एक्शन और मारधाड़ के साथ राजनीतिक धमाके भी हो रहे हैं। संवैधानिक संकट वाली स्थिति हो गई है। कोलकाता से दिल्ली और यूपी से पंजाब तक इसके इफेक्ट दिख रहे हैं। विपक्ष को नतीजे पर यकीन नहीं हो रहा है। प्रतिपक्ष वोट चोरी का दावा कर रहा है। ममता बनर्जी को हार कबूल नहीं है, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। भवानीपुर सीट गंवाने के 19 घंटे बाद शाम 4 बजे वो मीडिया के सामने आई और आते ही उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी। गुस्से में यहां तक कह दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगी। सबसे पहले आपको ममता के 9 बड़े दावे दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि बीजेपी ने चुनाव छीना है, इसलिए इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। ममता ने दावा किया कि हम हारे नहीं बल्कि 100 सीटें लूट ली गई। चुनाव आयोग पक्षपाती है, मतगणना केंद्रों पर कब्जा कर लिया गया था। विलेन सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने ईवीएम लूट ली। ये एक तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच की सौदेबाजी है। सीएपीएफ ने गुंडों जैसी हरकत की है। ममता ने इल्जाम लगाया कि मेरी पीठ और पेट में लात मारी गई है, मुझे मतगणना केंद्र से बाहर फेंक दिया गया है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ममता ने कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद भी दोबारा विधानसभा नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने यह सवाल भी उठाया कि काउंटिंग पूरी होने के बाद भी ईवीएम में लगी बैटरी 85% तक चार्ज कैसे थी। ममता ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। उनके पास विपक्षी नेताओं के फोन आए, हालांकि अभी उन्होंने भविष्य की रणनीति साफ नहीं की है। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি। আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না। আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন। We fought against the all machinery where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. And they change all the IC to OC to SGO to PM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they change. And BJP play the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the court of betting between BJP and the election commission. They kick me in my belly, they kick me in my backside, and they abused, physically manhandled, assaulted, and you cannot imagine what happened because that time CCTV was off. CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. तो ममता अड़ गई हैं कि वो त्याग पत्र नहीं देंगी। वो दावा कर रही हैं कि वो हारी नहीं बल्कि जबरन हराया गया। वो अपनी हार का सबूत मांग रही हैं और इसी आधार पर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। उनके इस बयान ने बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है।